छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब साथ नहीं चल सकते हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। साथ चलने का मतलब तो राजनीतिक मतलब होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया, तो कभी भी। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। देखिए, ललन सिंह का बड़ा बयान आ गया। उन्होंने साफ तौर से कह दिया छोटी दुकान चलाने वाली की कोई वैल्यू नहीं है, यानी हम इसलिए करें क्योंकि जीताराम मांझी की पार्टी छोटी है। उनका साफ तौर से कहना है कि 17 दल जब एक हो रहे हैं, विपक्षी पार्टी की बैठक है और उसमें जब 17 दल एक हो रहे हैं तो ये क्यों नाराज़ हो गए। अब इसको लेकर ललन सिंह जब सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे, विजय चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे, तेजस्वी भी वहां मौजूद थे, और उस दरमियान ललन सिंह ने जो छोटी दुकान चलाने वाली पार्टी यानी हम को बोल दिया, और जिस तरीके से बिहार की राजनीति कल गरमाई थी, संतोष सुमन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद से घमासान, चारों तरफ राजनीतिक गलियारे में एक ही चर्चा, दलित विरोधी नीतीश सरकार। अब ललन सिंह क्या कह रहे हैं? ललन सिंह साफ तौर से कहें कि उन्हें बोला गया था कि हम लोग के साथ मर्ज कर जाइए, विलय करने की बात उन्होंने स्वीकार की, लेकिन सबसे बड़ी बात, छोटी दुकान चलाने वाली पार्टी जो नाम दिया गया है वो सुनिए। बना कौन बना रहा है? पंकज में बनाइए। माइक पकड़ो। मीटिंग हुई आज, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? सर, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। देखिए, श्री संतोष मांझी जी ने त्यागपत्र दिया और उनका त्यागपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ हैं। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो उनके जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना, किसी को जगह। अब ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा आपका आरोप लगा कि आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था, दबाव दिया कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते हो? विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ हैं। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते हैं। तो मतलब इच्छा उनकी थी, मतलब आप मानते हैं कि इच्छा छोड़ने की उनकी थी? ये हम अभी आपको कैसे कहें? इस्तीफा तो उन्होंने त्यागपत्र दिया। हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है और इसको वो भी डिनाई नहीं करेंगे, हम समझते हैं। और इसका दोनों चीज़ है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकृत हो गया, मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। साथ चलने का मतलब तो राजनीतिक मतलब होता है ना, राजनीतिक रूप से अब साथ नहीं है। और जहाँ तक विलय की बात है, साथ रहने पर ढेर सारी संभावनाओं पर विमर्श होता है, और दो पार्टी अगर विलय करती है तो एक ज़्यादा मजबूत पार्टी बनती है। इन संभावनाओं पर तो विमर्श चलते रहता है, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं चलेंगे। सर, विपक्ष की बैठक हुई 23 तारीख, उससे पहले झटका तो लगा ना ललन सर? ये झटका क्या झटका है? महागठबंधन में बीजेपी का देखिए, पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, 17 पार्टियां आ रही हैं, पूरे देश के अलग अलग दल आ रहे हैं, तो इसमें झटका का कहाँ सवाल है? पूरे देश में भाजपा एकजुट होती, पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बना। और पहले हम लोगों के साथ भी, हम लोग के गठबंधन में थे,
तो हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के आए। अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे हैं, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पर तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते हैं और नहीं है। आप डिप्टी सीएम हैं, आप तो बताइए कि क्या कैबिनेट का विस्तार। अरे भाई हम कहाँ से बताएंगे, हम भी डिप्टी सीएम बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे। चर्चाएं हैं कि तो ये सारी चीजें जो बन सकते हैं मंत्री। अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। माना जाए इसको